तो ये बॉडी लैंग्वेज तुम पे हो तो सही रहेगा, क्योंकि रखना खुद भरो। अगर किसी और से भरवा रहे हो तो भाई तुम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारो। एजेंट तुम्हारा इंटरव्यू देने नहीं जाएगा, तुम उसको आइल्स की स्पीकिंग टेस्ट की तरह मत लो। तो आज की वीडियो में हम जाने कैसे तुम अपने 10% वीज़ा चांसेस को 90% तक लेके आ सकते हो। तो पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं भाई कि वीज़ा तुम्हारा आएगा नहीं आएगा ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई तुमको गारंटी दे रहा है तो वो एक झूठी गारंटी है फॉर श्योर, जैसे कि इंडिया में एजेंट्स देते हैं कि हाँ भाई 100% गारंटी वीज़ा आएगा। नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे चीज़ें हैंडल करते हो, तुमने कैसे फाइलिंग करी है अपनी, और तुम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो एक वीज़ा इंटरव्यू में। ओके, सो जब मैंने वीज़ा इंटरव्यू दिया था उस टाइम पर मेरे सामने 50 लोगों को रिफ्यूज़ल आया था, और वो सिर्फ एक रीज़न करके था, और वो रीज़न मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन पहले कि तुमको क्या पहन के जाना चाहिए वीज़ा इंटरव्यू में। तो बेसिकली बहुत लोग कहते हैं कि कोट पैंट पा के जाओ या फिर बहुत ज़्यादा फॉर्मल बन के जाओ। ऐसा भी कुछ नहीं, देखो कोट पैंट पाना कोई बुरी बात नहीं, तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा इस चीज़ का, पर इसका कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम पे तुम ओवर लगने लग जाओगे। जब मेरा इंटरव्यू था, मैंने बेसिकली क्या पहना था, एक वाइट शर्ट, उसके नीचे उसके ऊपर मैंने एक स्वेटर और नीचे फॉर्मल पैंट, दैट्स इट। अब ये एक बेसिक सी एक अटायर है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं है, एक सेमी फॉर्मल अटायर है। अगर मैं आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो सेमी फॉर्मल अटायर बेस्ट है वीज़ा इंटरव्यू के लिए। पाने के तुम हुडी वगैरह पा सकते हो, पर तुम इतना ना हो कि तुम एक स्ट्रीट स्टाइल बंदे लगो, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू में गया था भाई, कुछ लोगों ने वो काले काले रुमाल से पा के आए हुए थे, वो मतलब उनका इंटरव्यू नहीं करने दिया था एम्बेसी। वो बात वखरी, पहले रुमाल निकलवाए थे वो बेसिकली। मैं आपको पता कौन से रुमालों की बात कर रहा हूँ। तो ये वीडियो में बताना भूल गया था बेसिकली मैं, पर जिस रुमाल की मैं बात कर रहा हूँ वो यूएसए की हाईली वायलेंट और क्रिमिनल गैंग को रिसेंबल करता है। रिसेंबल मतलब कैसे, उनका एक ड्रेस कोड है, ये तुम पहचान सकते हो कि हाँ ये इस गैंग का इंसान है। तो भाई इंडिया में चलो ये गैंग कल्चर नहीं है, पर ये चीज़ गोरों को नहीं पता, राइट। तो उनको भी ये लगता है कि ये कुछ गलत लोग हैं। तो भाई ये डम डिसीजन मत बनाओ, क्योंकि भाई तुम नहीं चाहोगे तुम इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ से अपना लिंकेज बनाओ। जब मैंने इंटरव्यू दिया था भाई, तो एक बंदा था बेसिकली, उसने बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर करा, बहुत अनप्रोफेशनल चीज़ करी एक। तो हुआ क्या भाई, जब उसकी बारी आई, उसने क्या करा, ये जो इंटरव्यूअर था उसने उससे मांगी कि अपनी चल कोई डॉक्यूमेंट पास कर, मुझे याद नहीं क्या डॉक्यूमेंट था, मोस्ट प्रोबेबली I-20 होगा, तो वो डॉक्यूमेंट पास कर। उस बंदे ने भाई लिटरली पूरी फाइल पकड़ा के दे दी उस गोरे को। अब वो गोरा हो गया भाई ऑफेंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल मूव था, हद से ज़्यादा अनप्रोफेशनल। तो उसने क्या करा भाई, देखो एक बात तो सच है कि इंडिया में 95% लोग वीज़ा जब देने जाते हैं तो उन्होंने एजेंट का असिस्टेंस लिया होता है, कि एजेंट ने ही फाइलिंग करी होती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये उन एजेंट को कहते हैं इलीगल है बेसिकली। उनको फिर भी इनको नहीं पता कि चल कल्चर क्या क्या नहीं, बट फिर भी उनके लिए इलीगल है ये। तो उसने गोरे ने ये क्वेश्चन पूछा कि हाँ भाई तूने अपनी फाइलिंग एजेंट से करी है नहीं। उसने कहा नहीं करी। तो गोरे ने फिर पूछा कि हाँ करी है नहीं, लास्ट वार्निंग है, एक बार बता दे तो कुछ नहीं होगा, तेरा वीज़ा रिजेक्ट होगा, दैट्स इट, कोई तेरे पे और एक्स्ट्रा कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। उसने फिर मना कर दिया। तो भाई हुआ क्या, उसने उसका पासपोर्ट जब्त किया, उस बंदे को पीछे ले गए, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आए वैसे ही, उसको पीछे ले गए बैक में। पता नहीं आगे उसका, इतना श्योर है कि यूएस बैन तो उसका 100% हुआ ही होगा, बट ये भी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ उसका पूरे वर्ल्ड बैन, मतलब ट्रैवल बैन ही लग गया हो पूरे वर्ल्ड में। पॉसिबिलिटी है, ये नहीं कह रहे कि सच है, बट हो सकता है। थोड़े टेक्निकल स्टफ पे, जो है DS-160। तो जब एक बेसिक सी बात मैं ये तुमको बताता हूँ, जब हम अमेरिका को हम साइड रखते हैं कुछ टाइम के लिए, जब हम कनाडा, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की फ़ाइल लगाते हैं, हमारा कोई इंटरव्यू नहीं होता, राइट। पर फिर भी हम अपने डॉक्यूमेंटेशन उनको सबमिट करते हैं, और वो रिव्यू करते हैं, फिर उनका डिसीजन आता है कि हाँ तुमको वीज़ा मिलेगा या नहीं। दैट्स वाई DS-160 इज़ हियर। तो DS-160 क्या है, तुम्हारे इंटरव्यू से पहले ही तुम अपनी इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पर डालते हो, A to Z, तुम्हारे फंड्स, तुम्हारा इंटेंट US आने का, और वो ऑलरेडी रिव्यू होता है। तो जो मेरी अजम्पशन ये है, तुम्हारे इंटरव्यू आने से पहले DS-160 पढ़ के उन्होंने अपना डिसीजन दे देना कि वीज़ा देना या नहीं। अगर ये चीज़ तुमने मिस कर दी, आई एम सॉरी गाइज, नेक्स्ट टाइम इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा, DS-160
खुद भरो, सही रहोगे। अगर तुम किसी और से भरवाओगे तो उन्होंने बेसिकली एक रट्टाफिकेशन तो नहीं बोलूँगा, उन्होंने एक ये वाले DS-160 कॉपी करके तुम्हारे वाले DS-160 पे कॉपी पेस्ट मार देना और कुछ नहीं होना। इतनी रिकमेंडेशन मैं दूंगा कि भाई तुमने इंटरव्यू खुद देना, वो तुम्हारा एजेंट तुम्हारा इंटरव्यू देने नहीं जाएगा। तो DS-160 खुद भरो। अगर एजेंट तुम्हारा मना कर रहा है भाई, तुम हाथ जोड़ लो, क्या तो हमको फाइल लगवानी नहीं है तुमसे, बेसिक सी बात ये है। क्योंकि अगर भाई DS-160 ब्लंडर हो गया, तुम्हारा वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्टेड है। क्योंकि देखो, अगर उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन बना लिया हाँ ना का, तुम कुछ भी नहीं कर सकते भाई, तुम कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ। तुम सिर्फ अपने पैसे वेस्ट करने जा रहे हो एम्बेसी में। तो होप सो भाई तुम ऐसी अनप्रोफेशनल चीज़ ना करो। मुझे पता नहीं करोगे भाई, तुम मेरी ऑडियंस हो, नहीं करोगे या बट अगर भाई अब यहाँ प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है, इंग्लिश एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इंटरव्यू में, राइट। और बहुत लोग एक गलती ये करते हैं, तुम एक इंटरव्यू जब देने जाते हो, वो इंटरव्यू है, वो बेसिकली फेस टू फेस कन्वर्सेशन है दूसरे ह्यूमन के साथ। तुम उसको आइल्स की स्पीकिंग टेस्ट की तरह मत लो। तुम क्या वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हो, तुम्हारी कितने ग्रामेटिकल एरर्स हो रहे हैं, किसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक बेसिक सा रूल ये है इंटरव्यू का कि तुम एक मैसेज कन्वे कर रहे हो, तुम अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव कर रहे हो दूसरे तुम्हारे वीज़ा इंटरव्यूअर के सामने कि हाँ मैं लायक हूँ इस वीज़ा के। तो जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी करी थी तो भाई मैं बेसिकली शीशे के आगे खड़े होकर अपनी इंटरव्यू देता था, क्योंकि मेरे को इंग्लिश की नॉलेज थी। पर अगर तुम्हारा थोड़ा बुरा हाल है इंग्लिश का, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा भाई तुम महीना 2 महीना इंग्लिश में ही बात करो दूसरे लोगों से। ये इंडिया में मुश्किल हो सकता है, सीधी सा बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लोग जज करते हैं, कुछ लोग कहें क्या अंग्रेज बन गए ये वो, पर फिर भी भाई तुम्हारा होप्स फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, तुम उनको कहोगे देखो भाई मेरे को अपना इंग्लिश में बात करनी है, अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं तो मतलब कर लो भाई। जितना तुम बात करो इंग्लिश में ना उतना सही है। क्योंकि देखो इंटरव्यू में तुम पे शॉकिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं भाई, वो फेंक सकते हैं तुम पे क्वेश्चन। अब बेसिकली क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, राइट। उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ डिफरेंट है भाई उससे। अगर कोई यहाँ रट्टा लगाया होता फंस चुका होता। मैंने कुछ तैयारी नहीं करी थी इंटरव्यू की, मैंने सिर्फ अपनी बेसिकली स्किल्स इंप्रूव करी थी। क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स और मेरी बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव कैसे करें, तो मैं एक देखो भाई ये वीडियो है ना, जो तुम इस वीडियो को ज़रूर देखो। तो यहाँ पर भाई ये बंदा लियोनार्डो को जो सिखाता है वो बॉडी लैंग्वेज, भाई मतलब इतना कॉन्फिडेंस। ये बंदा ऐसा लग रहा है यार मेन रोल यहाँ पे लियोनार्डो का था, फिर भी इस बंदे ने सारी अपनी स्पॉटलाइट अपनी तरफ खींची। क्यों? Cocaine and hookers, my friend. Right. इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका कॉन्फिडेंस। अगर भाई तुम इस वीडियो से अपना एक मोटिवेशन ले सकते हो, बहुत सही रहेगा। बेसिकली तुम अपने आप को इस बंदे की जगह इमेजिन करो, फिर तुम आंसर्स दो बेसिकली जो तुमसे पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट मेरे को भाई मिला। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा स्टटर करता हूँ, पर जब मैंने ये वीडियो देखी भाई बहुत फ़र्क पड़ा। तो ये बॉडी लैंग्वेज तुम पे हो तो सही रहेगा। क्योंकि देखो यार, एक फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप कहीं पे जा रहे हो और बेसिकली तुमको कोई बंदा दिख रहा है, तुमने उससे बात करी भी नहीं, पर पहली नज़र में जब तुमने उसको देखा वही तुम उसको जज करोगे। तो बेसिकली भाई कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और एक बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर तुम अपना इंटरव्यू चाहते हो कि वीज़ा तुम्हारा फेल ना हो, तो ये चीज़ तुम ज़रूर करना, ध्यान रखना सही हो तुम्हारी। फंड्स, देखो यार मुझे कहना पसंद नहीं है, हम इंडिया बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग उनकी कंट्री में मास माइग्रेशन करें, राइट। तो उस करके भाई वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट और एक क्लास वाले लोगों को ही लेंगे। क्लास यार मैं ऐसा मतलब बेसिकली क्लास यार मतलब कुछ गलत वे मत लेके जाना, बट फिर भी जो पढ़ाई करके वापसी इंडिया चल जाएंगे, अपनी उन पे इतना पैसा है कि भाई यूएसए में पैसा ना कमाएं और इलीगल जॉब्स ना करें, अपनी पढ़ाई करके वापसी इंडिया चले जाएं। उसके लिए भाई उन्होंने फंड्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी फ़ंड्स की। तो अब रही बात फंड्स की, सबने गलती क्या करी, जब मेरे सामने 60 लोगों का रिफ्यूज़ल आया, सबकी एक मेजर गलती क्या थी कि उन्होंने भाई, अब उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 60 लाख रुपए है, फ़ंड्स वो 30 लाख लेके जा रहे हैं। तो कहाँ से भाई, कहाँ से वीज़ा दे देगा भाई, ये साफ क्या फ्रॉड है, राइट, साफ फ्रॉड है। तो उन्होंने क्या करा, मैंने क्या करा, बेसिकली मेरे फ़ंड कुछ ज़्यादा नहीं, मेरे 35 कुछ लाख फ़ंड थे और मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा थी इससे, पर मैंने उनको क्लियर करा भाई, मैंने उनको बताया ये जो फंड्स हैं वो सिर्फ मेरे लिए, ये मेरे खर्चे के लिए, मेरे किराए के लिए, मेरे खाने पीने के लिए। जो मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो मेरे फादर के अकाउंट से जाएगी, वो एकदम सेपरेट है। तो अगर मैं भी ये चीज़ ना बताता तो मेरा भी 100% रिफ्यूज़ल आता वहाँ पर, 110% रिफ्यूज़ल आता मेरा। सबसे बेसिक चीज़ ये है, उनके सिर्फ 3 क्वेश्चंस तुम पे आएंगे। नंबर 1, तुम्हारी यूनिवर्सिटी और तुम्हारा कोर्स क्या है, उसके बारे में तुमको नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2, तुम पे कितना पैसा है,
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैसे का ही है भाई, उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता तुम कितने ब्रिलियंट हो कितने नहीं। एंड नंबर 3, तुम्हारी एजुकेशन हिस्ट्री क्या है, दैट्स इट। अगर ये चीज़ों ध्यान रखा भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमको वीज़ा मिल जाएगा। बट फिर भी भाई बहुत से रीज़न ऐसे होते हैं, वो DS-160 का ध्यान रखना, खुद भरो। अगर किसी और से भरवा रहे हो तो भाई तुम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारो, खुद भरो और उसकी ही प्रेपरेशन करो, क्वेश्चंस उसके बेस पर ही आएंगे। ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर तुमको कन्फ्यूज़न हो रही है कि भाई मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है बेसिकली, ओके तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओके तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा बड़ी गलती ये करते हैं कि भाई US से आते हैं पर उन पे पैसा नहीं होता और फिर बाद में उन पे डेपुटेशन लग जाती है, वो फीस नहीं भर पाते अपनी। तो उसका सोल्यूशन क्या है, स्टडी लोन। तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। और स्टडी लोन के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, कहाँ से आप स्टडी लोन ले सकते हो कि आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो और आप पे फिर भी इतना फाइनेंशियल बर्डन ना आए कि आप इलीगल रास्तों पे जाओ जहाँ पे इलीगल काम करना या फिर यूनिवर्सिटी छोड़ देना, तो वो चीज़ें ना हो तो आपके साथ भी। तो ये वीडियो ज़रूर देखना। बाय। तो जाने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है या मेरे से किसी ने बात करनी है, क्वेश्चंस पूछने हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा है, मेरे को DM करो। मैं भाई वेल हूँ बेसिकली, बहुत जल्दी रिप्लाई दे दूँगा। तो गुड बाय।